सुप्रभात बच्चों। आज हम आरोह भाग 2 से गद्य खंड का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बाजार दर्शन, जिसे कि जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है, उसका भावार्थ समझेंगे। तो जैनेन्द्र कुमार जी के विषय में, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज गांव में सन 1905 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई थी और उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। कुछ समय के पश्चात गांधी जी के असहयोग आंदोलन में ये सक्रिय रूप से सहयोगी बने और इस प्रकार से निरंतर साहित्यिक सेवा करते हुए सन 1990 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मुख्य रूप से कहानी संग्रह, जिसमें एक रात, वातायन, दो चिड़िया फांसी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, इसके अलावा उपन्यास में सुनीता, कल्याणी, परख, अनाम, स्वामी, त्यागपत्र, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि हैं। और आज जिस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है बाजार दर्शन, तो बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का एक दार्शनिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने अर्थशास्त्र के एक मुख्य विषय जो बाजार है, उसका अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर किया है। सर्वप्रथम लेखक ने यह बात हमें बताई है कि बाजार में जाकर के व्यक्ति बाजार की चकाचौंध से आकर्षित हो जाता है और इस आकर्षण के प्रभाव से वह चाहे अनचाहे जो उसकी ज़रूरत का सामान है और जो नहीं है, सभी कुछ खरीद लाने की इच्छा उसके मन में बलवती हो जाती है। इसी सिलसिले में लेखक के एक मित्र हैं जो एक बार बाजार तो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात देखते हैं कि वह मित्र उनके बाजार से खाली हाथ लौटते हैं और उन्हें देख करके लेखक अत्यधिक प्रभावित होता है। और जब वह अपने मित्र से पूछता है तो मित्र बताते हैं कि भाई, मैं बाजार तो गया, लेकिन बाजार में मैंने ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसे खरीदा न जाए। अर्थात जब हम बाजार जाते हैं तो हमारी इच्छा ये होती है कि ये भी खरीद लिया जाए, वो भी खरीद लिया जाए, सब कुछ खरीदने की इच्छा होती है। और जब वे मित्र जो हैं लेखक से कहते हैं कि बाजार में एक जादू अवश्य है। अब वो जादू, कौन से जादू की बात की है? वो जादू है आकर्षण का। जो हम रंग बिरंगे सामान, सजी हुई दुकानें देखते हैं, उनका जो आकर्षण है, उस आकर्षण को ही यहाँ पर लेखक के द्वारा जादू के नाम से अभिहित किया गया है। और ये जादू क्या है? ये जादू, इस जादू के विषय में बताया है कि ये जादू उसी व्यक्ति पर असर करता है जिसकी जेब भरी हुई है और मन खाली है। मन खाली होने से तात्पर्य क्या है कि जो सोच करके ही नहीं गया है, जिसने कोई प्री प्लान ही नहीं किया है। फिर कहते हैं कि बाजार और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मकड़ी के जाले के समान है। अर्थात मकड़ी के जाले में यदि कोई प्राणी, कोई जीव जंतु फंस जाता है तो वो छटपटाते हुए अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन उस जाले से बाहर नहीं निकल पाता। तो उसी प्रकार से लेखक का मानना है कि बाजार क्या है? एक मकड़ी के जाले के समान है, जिसमें जो फंसा वो बाहर नहीं निकल सकता। और पैसे होने पर यह जादू जो है सिर पर इस कदर सवार होता है कि बाजार का मोह जो है व्यक्ति छोड़ ही नहीं पाता और वो चाहे अनचाहे सब चीज़ों का सामान खरीद लेता है और यह भी नहीं देखता कि घर जाने के लिए उसके पास किराए तक के पैसे बचे हैं या नहीं है। ये स्थिति भी आ जाती है। फिर लेखक कहता है कि बाजार जाओ तो
खाली मन से नहीं बल्कि भरे मन से जाओ। खाली मन से तात्पर्य वही है कि कोई प्री प्लान न किया हो, और भरे मन से तात्पर्य क्या है कि यदि हमने जो मन में सोच लिया है, विचार कर लिया है कि जो सामान हमें बाजार से लाना है, अर्थात जो भी जरूरत का सामान है उसकी हमने पहले सूची बना लेनी है, और उस सूची बनाने के बाद ही हम बाजार निकलें, तो उससे हमें यह फायदा होगा कि हम हमेशा ही अनावश्यक चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। अब पाठ के क्रम में इसी सिलसिले में लेखक ने एक चूर्ण बेचने वाले भगत जी का उदाहरण पेश किया है, और उन भगत जी के विषय में कहते हैं कि वे भगत जी कैसे हैं कि जो बाजार में तो जाते हैं, लेकिन बाजार नित्य प्रति जाते हैं, प्रत्येक दिन जाते हैं, लेकिन बाजार का जो जादू है उसका उन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है। सबसे बड़ी चीज है मन पर नियंत्रण करना, और यदि हमने मन पर नियंत्रण पा लिया तो सब कुछ हमारे अधीन है। वे भगत जी जो हैं, जो 6 आने का चूर्ण प्रतिदिन बेचते हैं, और बाद बाकी जो बचा हुआ चूर्ण है वो बच्चों में बांट देते हैं। उनके मन में कोई ज्यादा लिप्सा नहीं है, ज्यादा आकर्षण नहीं है, ज्यादा लालच नहीं है। और ये भगत जी का उदाहरण देकर के लेखक का मूल उद्देश्य यही है कि वो ये देखता है कि भगत जी के सामने जो है पैसा गड़गड़ाता है, बाजार का जादू भी जो है भगत जी के सामने फीका पड़ जाता है। हम भी भगत जी की ही तरह यदि अपने मन पर नियंत्रण रखें तो बहुत सारी समस्याएं जो है स्वतः हल हो सकती हैं। फिर लेखक आगे बताता है कि पैसे की शक्ति का प्रभाव अलग अलग तरीके से होता है। एक जगह वह मार्ग में जा रहा है तो मोटर गाड़ी में जाते हुए व्यक्ति को देखता है तो उन्हें देख करके उसे मलाल होता है, और वो अपने माता पिता को कोसने लगता है कि क्या काश मेरे भाग्य में ऐसा ही था, मैं भी किसी धनी व्यक्ति के यहाँ पैदा होता, मैं भी गाड़ी मोटर वाहन में घूमता। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखता है कि चूर्ण बेचने वाले जो भगत जी हैं उनके पास जो है पैसे की शक्ति जो है उनके पैरों में नतमस्तक होती नजर आती है उन्हें। भगत जी बाजार तो जाते हैं लेकिन रुकते काम की जगह पर ही हैं जहां उन्हें काम होता है। वे केवल एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर ही रुकते हैं जहां उन्हें अपने जो मसाला वो बेचते हैं, जो चूर्ण बेचते हैं, उसका जो है सामान उन्हें मिलता है। शेष बाजार की चौकाचौंध जो है भगत जी के लिए बिल्कुल बेकार है। ये देख करके लेखक जो है कभी कभी अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र भी कह देता है, व्यंग्य करता है अर्थशास्त्र पर, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बाजार की जो सार्थकता है वो सार्थकता तभी सिद्ध है जब हम जरूरत का सामान लें। यदि हम अनचाही वस्तुओं को क्रय करेंगे तो वो या तो हमारा मात्र एक दिखावा होगा या हमारे पैसे की बर्बादी होगी। तो इस पाठ में कुल मिलाकर के बच्चों हमें मूल रूप से लेखक ने यही प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि हम अपने मन को नियंत्रित रखें, आवश्यक वस्तुओं की ही खरीदारी हमें करनी चाहिए। और लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें जो है मूल रूप से मितव्ययिता का, कम खर्चीलेपन का जो पाठ पढ़ाया है वह अपने आप में जो है अनुपम उदाहरण है। तो इस पाठ के माध्यम से हम आगे आप देखेंगे इस पाठ में बहुत सारी जगह जो है कुछ शब्द प्रयोग हुए हैं, कुछ मुहावरे प्रयोग तो हुए हैं, जिन्हें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मुहावरा प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है मन खाली होना। मन खाली होना अर्थात निराश होना। मन खाली होने से तात्पर्य क्या था कि जब हम कोई प्री प्लान करके बाजार में नहीं गए थे, मन हमारा निराश था, चलो भाई बाजार में जाते हैं, देखते हैं क्या होगा। दूसरा आया बाजार का जादू चलना। बाजार की जो चकाचौंध है, जादू चलना अर्थात भ्रमित कर देना। जब हम बाजार में जाते हैं तो बाजार की चकाचौंध क्या कर देती है, हमें भ्रमित कर देती है। आगे शब्द एक आया है बेहया होना, जहां पर व्यक्ति अपने मान अपमान का जिसे कोई ध्यान नहीं है, निर्लज्ज जिसे कह देते हैं, उसके विषय में आया है बेहया होना। इसके अलावा बच्चों इस पाठ में कुछ विदेशी भाषाओं से कुछ आगत जो शब्द हैं वो मैंने छांटे हैं और आपको बता रहा हूँ। ये शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि ये आया है पहले
दरकार, दरकार, नाहक, फिजूल, हरज, खूबी, नाचीज, खलल, स्पिरिचुअल, आत्मिक जिसे कहते हैं, गिल्टी, एनर्जी, ये सारे आंग्ल भाषा के शब्द हैं। तो इनका हमने अध्ययन किया। आशा है आपने ध्यान से इस भावार्थ को सुना होगा और आपको ये भली भांति समझ में आया होगा। इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।